हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान हर किसी को जो जानने की इच्छा होती है और जिज्ञासा होती है कि हमें लड़का होगा या लड़की होगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण शेयर करने वाली हूँ जो आपको 3 से लेकर 9 महीने तक लगातार यदि आप में ये सिस्टम देखने को मिलता है तो यह सिर्फ बेबी बॉय के टाइम ही ये लक्षण आप में देखेंगे। जब आपको बेबी बॉय होने वाला होगा तो उस टाइम ही ये लक्षण देखने को मिलते हैं। 3 महीने से लेकर 9 महीने तक में यदि आप में ये लक्षण दिखता है तो आप जान सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो चलिए उन लक्षण को जान जाते हैं कि वो कौन सा लक्षण है जो आपको 3 से लेकर 9 महीने में देखने को मिलेगा, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि मेरे साथ ऐसा सिस्टम्स हुआ था मैम, तो बेबी गर्ल हुआ था, ऐसा हुआ था तो बेबी बॉय हुआ था। तो आज मैं आपके साथ वही सिस्टम सब शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको 3 से लेकर 9 महीने में यदि ये सिस्टम्स आप में दिखता है, अधिकांशतः महिलाओं में देखने को मिलता है, शायद हो सकता है आप में भी ये सिस्टम देखने को मिलते हो। जैसे कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। और आप बोलेंगे कि सिर में तो ऐसे भी दर्द हो जाता है नॉर्मल में भी, जब हम प्रेगनेंसी में नहीं रहते हैं तो भी। जी हाँ, ऐसे भी सिर में दर्द होता है। और सिर में दर्द होने के कई कारण भी हो सकता है, जैसे कि आपको गैस की समस्या हो या आप ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, ज़्यादा चिंता और तनाव करते हैं, तो इसके कारण भी सिर में दर्द होता है। हाँ, लेकिन दर्द जल्दी ठीक भी हो जाता है। जैसे ही आपका टेंशन, तनाव, चिंता दूर होता है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी में आपको 3 महीने से लेकर 9 महीने तक सिर में हल्का हल्का लगातार दर्द रहता है तो ऐसा माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। सिर्फ लड़के की टाइम ही आपको 3 से लेकर 9 महीने तक लगातार सिर में दर्द होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वीकनेस आ गया हो, कमजोरी के आ गया हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें चेंज होते हैं, हार्मोन्स, इसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। लेकिन ऐसा कई महिलाओं का कहना है और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि लड़के के टाइम सिर में दर्द होता है। यदि 3 से 9 महीने तक सिर में दर्द होता हो तो ये बेबी बॉय होने का चांस, संकेत दर्शाता है। चलिए अगले सिस्टम्स के बारे में जान जाते हैं। यदि आपका कमर में दर्द रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होता है, तो ऐसा लोगों का मानना है और कहा जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम कमर में दर्द होता है और लड़की होता है तो कमर में दर्द नहीं होता है। तो ये आपके लिए सिम्टम्स कितने सही है और कितने गलत है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जान जाते हैं कि यदि आपका प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं वो ज़्यादा काले पड़ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने का चांस है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, या कितना सही है और कितना गलत है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगले सिस्टम के बारे में जान जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, पेट नीचे की तरह वजन ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पेट की जो वजन होती है, वो भार होती है, वो नीचे की तरह हो जाती है, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बड़े बुजुर्गों का कहना है और कई लोग बोलते हैं कि ऐसा होने से बेबी बॉय होने का संकेत दर्शाता है। तो ये कितने गलत है और कितने सही है, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी में मेरे लिए ये सही था, आपके लिए कितना सही है और कितने गलत है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि मेरे लिए तो सही था, आपके लिए कितना सही है कितना गलत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले सिस्टम के बारे में जान जाते हैं। जैसे ही आप प्रेगनेंसी के दौरान खाने की चीज़ें में, जैसे कि आपको ज़्यादा चटपटी चीज़ें, तीखे चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होगा। और यदि आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लड़की के टाइम मीठा खा